अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमारा चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम एंड इम्पल्स। स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास एक एग्जांपल से मोमेंटम क्या है। बच्चे, हमारे पास ये एक रोड है, इसके ऊपर एक बच्चों की खिलौना कार है, वो जो बच्चे लेते हैं छोटी सी, और ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। एक रोड है, उसके ऊपर बच्चे एक बहुत बड़ा सा ट्रक जा रहा है। ओके, मैस बहुत ज्यादा है और ये भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप खड़े हो, आपने दोनों को रोकना है। ओके, तो बेटे दोनों को मूव करते हुए को रोकना, किसको रोकना मुश्किल है, हालांकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम। लेकिन आपको पता है कि आप ट्रक को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इस खिलौना कार को आप रोक सकते हो। ओके, क्यों? वजह क्या है बच्चे? वजह यह है कि इसका मैस ज्यादा है। मैस ज्यादा होने की वजह से इसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा है। इतना ज्यादा इसका मोमेंटम होगा, उतना उसको स्टॉप करना क्या होता है, मुश्किल। तो अगर बच्चे मैं मोमेंटम को डिफाइन करूँ तो एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या चीज, मतलब क्या बेटे? मतलब ये कि कोई मैस है और मैस है मोशन में, इसको बोलते हैं बेटे मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अब जितना ज्यादा मैस उतना ज्यादा ही मोमेंटम। अगर इसको वैसे डिफाइन करें बच्चे तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, मोमेंटम। अब बेटे अगर मैस बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। अब देखो, कार का मैस कम था इसलिए उसका मोमेंटम भी कम था, रोकना आसान था। लेकिन अगर मैस ट्रक का ज्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा। नंबर 2 पे बेटे अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो भी उसको स्टॉप करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मोमेंटम असल में प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी होता है। अगर बेटे मैं यहाँ पे लिखूं मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट बेटे होता है मीटर पर सेकंड, तो बेटे मोमेंटम का जो यूनिट बनता है, एक बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दूसरा इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड। ओके, और बेटे ये बताता चलो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आप कहोगे ये वेक्टर कैसे है, तो बेटे इसकी डायरेक्शन उधर होती है जिधर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है तो इसलिए इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसी की डायरेक्शन होती है मोमेंटम की, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बेटे हमारे पास मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी मैस इन मोशन है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं, ये वैसे मैंने लिख दिया है मैथमेटिकली, तो अगर यूं डिफाइन करूं तो वो ये बनेगा प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, मोमेंटम। पी से डिनोट करते हैं। तो ये मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा। अब बेटे मैं एक सिचुएशन बताता हूँ और उसके हिसाब से हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास बच्चे क्या है कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है। हम उसके ऊपर लगाते हैं फोर्स। आपको पता है फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है और उसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाती है, वी एफ। तो अगर मैं इस सिचुएशन को लिखूँ तो ये कुछ यूं बनेगी, एफ लगाई मैस एम के ऊपर, उसमें क्या पैदा हुआ, एक्सेलरेशन। बेटे आप सबने पढ़ा है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमने डिटेल से पीछे पढ़ा है, यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अगर बेटे इसको मजीद ओपन करें तो ये क्या बनेगा, वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि ये जो डेल्टा होता है चेंज होता है और वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर डेल्टा टी। तो बेटे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह बेटे मैं पुट कर रहा हूँ क्या बोला, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, डेल्टा टी। ओके, अब आप क्या करो, एम को अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चे, तो ये कुछ ये बनेगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। देखा बेटे, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एम वी क्या है। एम वी, तो आपको पता है ये मोमेंटम है। अगर एम वी एफ है तो ये फाइनल मोमेंटम। अगर एम वी आई है
तो ये बन गया इनिशियल मोमेंटम। तो इसको हम कुछ यूं लिख देंगे, पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल्टा टी। तो ये बेटे हमारे पास फोर्स आ गई इक्वल टू, अब एक लास्ट स्टेप, और वो क्या है आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन मोमेंटम। तो ये बन गया डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। तो ये बेटे रिलेशन कहलाता है मोमेंटम और फोर्स के दरमियान। तो इसको हम यूं पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, फोर्स। यानी अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। यहीं से बेटे हमारे पास एक नई टर्म डिफाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंपल्स। और वो क्या है, आप टाइम को इधर लेके जाओ, फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो ये बेटे फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है, इसको बेटे हम बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो अगर मैं इंपल्स को डिफाइन करूं तो वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। एक ये है। दूसरी इसकी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वही इसको ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन करती है। व्हेन लार्ज फोर्स act on a body for very short interval of time, for very short interval of time called impulse। ये बड़ी impulse की दूसरी डेफिनेशन। व्हेन लार्ज फोर्स, कैसे बेटे, हमारे पास कोई लड़का है और वो क्रिकेट खेल रहा है, उसके हाथ में बैट है, ओके, एक बॉल आ रही है। अब आपको पता है कि वो बैट कितना दूर से लेके आता है और उसको हिट करता है, ओके, बॉल यहाँ पे आती, हिट करते हो, बॉल बहुत तेजी के साथ जाती है। तो आपने देखा कि बॉल और जो बैट टच होते हैं वो होते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए। लेकिन जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है, जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो क्या है, लार्ज। तो ये बेटे यही चीज क्या कहलाती है, इंपल्स। और इस फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, यानी एक लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बेटे कहलाता है इंपल्स। अब बेटे आपको क्लियर हो गया होगा इंपल्स। तो इंपल्स बच्चे हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इंपल्स का यूनिट निकालूं तो वो बनता है एफ मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना बेटे। तो ये बनेगा न्यूटन इंटू सेकेंड। और ये किसके इक्वल है साथ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये दो बातें आप लोगों ने बेटे याद रखनी है कि इंपल्स जो है वो एक तो होता है फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल, और दूसरा होता है चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो फोर्स के इक्वल है। लेकिन अगर वो पूछे सिर्फ चेंज इन मोमेंटम, जस्ट चेंज इन मोमेंटम, तो वो बेटे किसके इक्वल है, इंपल्स के इक्वल। यहाँ पे दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फोर्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ओके, ये भी एमसीक्यूज है। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम में चीजें नजर आ रही हैं, इनको एक्सप्लेन करना जरूरी है, ओके। आपको पता होगा बेटे, ये जो रिलेशन है यहाँ से ये सारी चीजें सॉल्व होती हैं। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब बेटे यहाँ पे देखना, टाइम का और फोर्स का इनवर्स रिलेशन है। जितना टाइम ज्यादा बढ़ेगा उतनी फोर्स क्या होगी, कम होगी। जितनी फोर्स कम होगी उतना इफेक्ट भी कम होगा। अब आप देखो बेटे, ये क्रिकेट मैं इसके ऊपर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डू यू नो को। एक क्रिकेटर ड्रॉज हिज हैंड, आपको पता है जब क्रिकेटर कैच करता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है। पीछे की तरफ खींचने का मतलब होता है जो इम्पैक्ट टाइम है वो बढ़ जाता है, यानी टाइम बढ़ता है। ये जो मैंने रिलेशन बताया था, टाइम के बढ़ने से फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी उसकी हाथों के ऊपर फोर्स कम लगती है। ये बेटे याद रखना। दूसरा, आपको पता होगा कि जितनी भी ग्लास की चीजें होती हैं, सॉफ्ट चीजें होती हैं, उनको एक जो सॉफ्ट सी कवर्स के साथ इसको बंद किया होता है। ये देखो लेमिनेशन की होती है। इसका मकसद भी यही होता है कि जब वो चीज नीचे गिरे तो उससे भी हमारे पास यही काम होता है बेटे कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, कुलैयन टाइम बढ़ जाता है। कुलैयन टाइम बढ़ता है तो फोर्स क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, टूटने का खदशा नहीं होता। आपको पता होगा बेटे ये क्रम्पल जोन्स भी इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो जो एयर बैग खुलते हैं जब कार का एक्सीडेंट होता है, एयर बैग खुलते हैं, तो एयर बैग का काम भी यही है, कोलिजन टाइम को बढ़ा देना, और कोलिजन टाइम को बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेम यही आप लोगों ने इसके बारे में लिखना है, यही फार्मूला लिख एक्सप्लेन कर देना है कि ये जो क्रम्पल जोन है और ये एयर बैग खुलते हैं, ये सारे फोर्स को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जितनी फोर्स कम होगी उतना हमारे पास जो पेन है या जो इंजरी है वो कम होगी। बट आपको पता है कि क्रम्पल जोन ये क्या करते हैं, एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रम्पल जोन जो है बेटे वो एनर्जी को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब, और जब एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो उसके बाद बेटे जो इंजरी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्रम्पल जोन है, एयर बैग है, ये सारी चीजें एनर्जी को क्या करती हैं, अब्सॉर्ब। तो ये तीनों जो आप लोगों ने देखी बेटे, सब में एक ही फार्मूला और एक ही चीज इस्तेमाल होती है कि टाइम के बढ़ने से फोर्स क्या होती है, कम होती है। तो ये बेटे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्रिकेटर क्यों अपने हाथ ड्रा करता है, पैकिंग फ्रिजाइल ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्यों होती है, या क्रम्पल जोन या एयर बैग क्यों खुलते हैं, तो सबका आंसर बेटे क्या है, सेम है। तो ये कोलिजन टाइम को बढ़ाते हैं जिससे फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बेटे रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड सॉरी मोमेंटम एंड इम्पल्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।